गुड इवनिंग प्यारे साथियों। अभी तक 6 क्लास में 6 चैप्टर हमारा हो चुका है पहले से क्लास, और ये जो आज का हमारा है वो 7वां चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। अभी तक टोटल 6 क्लास हो चुका है। 6 क्लास में 6 चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आज का चैप्टर हमारा देश भारत। इसमें देखेंगे भारत बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन है तो हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। मतलब भारत जो है उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। अब देखेंगे प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब कोई ऐसा जमीन का भाग है जो 3 ओर से जल से घिरा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे तो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। विस्तार कैसा है तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर टोटल जो कि दूरी है उत्तर से दक्षिण में वो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में है 2933 किलोमीटर है। ठीक है। जनसंख्या में देखेंगे तो जनसंख्या में विश्व में पहला नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन आता है। दूसरे नंबर में भारत आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत में। ठीक है। स्थिति देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। और मुख्य भूमि का विस्तार कैसा है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच है। ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर कैसा है तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरों के बीच है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कैसा है, लगभग सेम है। भारत का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार लगभग सेम है। और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है तो भारत के पड़ोसी देश में जो है पहले नंबर पर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान आ जाता है। भारत के पड़ोसी देश है और ये सभी के सभी जो है वो स्थलीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं। और स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक टोटल भारत के ये 7 देशों का सीमा मिलाकर स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तब 7 देश है, कौन कौन सा है तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। दक्षिण में 2 द्वीप है जो भारत के पड़ोसी देश है, वो कौन से है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है। पाक जल संधि क्या है तो पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन से जल संधि है तो पाक जल संधि है। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन की समुद्री सीमाएं नहीं है। ठीक है। अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, चीन की समुद्री सीमाएं नहीं है। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो पूर्व की तरफ पड़ता है और गुजरात पश्चिम की ओर पड़ता है, इसका स्थानीय समय में टोटल कितने घंटे का अंतर है तो 2 घंटे का अंतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान हो गया। और छोटा राज्य कौन सा, छोटा राज्य गोवा है। ठीक है। छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। मतलब ज्यादातर राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है तो भाषा के आधार पर हुआ है। भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे। भारत का भौतिक विभाजन 5 प्रकार से हुआ है। पर्वतीय प्रदेश हो गया, पठारीय प्रदेश हो गया, मैदानीय प्रदेश हो गया, मैदानी प्रदेश और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 5 तरह से भारत का क्या हुआ है तो भारत का जो भौतिक विभाजन हुआ है। उसके साथ नीचे देखेंगे कि हिमजोड़ आलय मतलब बर्फ का घर था। हिमालय को हिमजोड़ हिमाद्री को भी बोला जाता है, लेकिन हिमजोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है। सबसे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है तो हिमालय पर्वत के श्रृंखला के सबसे उत्तर वाली श्रृंखला को क्या कहा जाता है तो बृहद हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है बीचों बीच वाला उसे कहा जाता है मध्य हिमालय या
हिमाचल, ठीक है, ये महान हिमालय के दक्षिण में है, महान हिमालय के दक्षिण में है। और शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है क्या है, ये सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन है, तो शिवालिक है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कहाँ है, तो मध्य हिमालय में है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर कहाँ मिलती है, तो मध्य हिमालय में मिलती है। और हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में क्या है, तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निपेक्षों से हुआ है, जलोढ़ निपेक्षों से हुआ है। भारत के पश्चिम में क्या है, तो भारत के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार लगभग जो है त्रिभुजाकार है। उत्तर पश्चिम में क्या है, तो उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत पाया जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत देखें, विंध्य एवं सतपुरा पर्वत ये क्या है, इससे होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत के बीच से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। पश्चिम की ओर ये नदियां बहती है, नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। उसी के साथ विंध्य एवं सतपुरा के पश्चिम में क्या है, तो विंध्य एवं सतपुरा पर्वत के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री है। और पूर्व में क्या है, तो पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, ठीक है। विंध्य एवं सतपुरा में कोयला एवं लोहा पाया जाता है। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत में कौन सा पाया जाता है, तो कोयला एवं लोहा पाया जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान क्या है, तो काफी संकरे है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे है और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, ठीक है। मतलब पश्चिम तटीय जो मैदान है वो पतली है और पूर्वी तटीय मैदान ये चौड़े हैं, ठीक है। महानदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये चारों नदियां कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये दक्षिण भारत की नदियां है, ठीक है। और then गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, तो दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। भारत के दो द्वीप समूह है, भारत के दो द्वीप समूह कौन कौन से है, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो ये दोनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, तो ये प्रवाल द्वीप है। और सुनामी यहाँ पे देखेंगे कि सुनामी किसे कहते हैं। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा आज का 7वां टॉपिक है ये भी समाप्त हो जाता है। और आज अब हमारे जो एनसीईआरटी में, जो 6 के एनसीईआरटी में, इसमें जो है आखिरी चैप्टर 8वां बचा है जो कल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका 6 क्लास का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 8वें बुक की तरफ देखेंगे, सॉरी 7वें क्लास के बुक को देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब कल लास्ट क्लास में।